हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपने परमुटेशंस की एक्सरसाइज को, जो कि आपकी एक्सरसाइज 7.3 है। ठीक है। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था, परमुटेशन के बारे में पढ़ा था। परमुटेशन के बारे में पढ़ा था कि परमुटेशन क्या होता है। क्या मैंने आपको बताया था कि परमुटेशन क्या होता है। एक तरह की अरेंजमेंट होती है। आपके पास कितने भी लेटर हो, कितने भी नंबर हो, या फिर किसी टाइप का कुछ भी हो, तो उसमें अरेंजमेंट देखते हैं तो वो परमुटेशन ही कहलाता है। ठीक है। तो परमुटेशन का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था कि एन कोई ऑब्जेक्ट है, आर कोई प्लेसेस है। ठीक है। एन कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका प्लेस है। एनीथिंग प्लेस कोई 1 2 3 4 समथिंग, और ऑब्जेक्ट भी 1 2 3 4 समथिंग है। तो यहाँ पर जो आर होगा वो क्या होगा, एन से छोटा है, फिर इक्वल टू एन होगा। जब क्या फार्मूला बनेगा कि अपना एन पी आर बोलेगा क्या, एन फैक्टोरियल अपॉन में आपका एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये चीज हमने फार्मूला में पढ़ी थी। ठीक है। ओके। और कुछ मेन पॉइंट पढ़े थे, तो मैं आपको एक्सरसाइज में इसको सब भी डिस्कस कर दूंगा। तो सिंपल सी चीज हमने ये पढ़ी है। और ये फार्मूला कब बोलेगा, जब आपकी रिपीटेशन नॉट अलाउड होगी। रिपीटेशन नॉट अलाउड, जब आपकी रिपीटेशन जो होगी वो अलाउड नहीं होगी। ठीक है। राइट। ये कंडीशन कब होगी, जब आपका आर जो होगा वो एन से छोटा होगा और रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। या फिर कह सकते हो आर जो है वो बराबर भी हो सकता है एन के। ठीक है। राइट। तो इतना आप समझ गए होगे। अगर रिपीटेशन अलाउड होती तो हमने उसका भी एक फार्मूला पढ़ा था। अगर रिपीटेशन अलाउ होगी तो एन की पावर आर हो जाएगी। ये आपका फार्मूला कब होगा, जब आपकी रिपीटेशन अलाउ होगी। ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि मेन ये दो कॉन्सेप्ट है अपने परमुटेशन में। राइट। तो अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर आते हैं। ओके। तो अपने 11 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स जो कि फॉर्म करते हैं यूजिंग करके डिजिट 1 to 9 को प्लेस करना है। ठीक है। 1 to 9 को 3 डिजिट के अंदर प्लेस करना, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या कंडीशन दे दी कि नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट जो होगी वो रिपीटेशन नहीं होगा। तो रिपीटेशन नहीं होगा तो मैंने आपको बताया था क्या कि यहाँ पर जो एन है, यहाँ पर ये एन है। ठीक है। और ये आपकी प्लेसेज है, प्लेसेज को मतलब आर है। ठीक है। तो ये चीज होगी। तो अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ ये डिजिट, एक मिनट भाई, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके। क्योंकि 3 डिजिट रखने हैं तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि हम रख सकते हैं उसके बारे में पॉसिबल आर टेकन। कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, टेकन, जो हम ले सकते हैं। तो यहाँ से आप चेक करोगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9। तो ये तो हम क्या करते थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन या फिर काउंटिंग में इसको सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना। टोटल नंबर कितने हैं आप देखोगे, इसको पूरे को काउंट करेगा तो 9 है। तो टोटल नंबर ऑफ 9। और प्लेसेस, टोटल प्लेसेस कितनी है, टोटल प्लेसेस कितनी है, आर होगी जो कि 3 के बराबर है। ठीक है। 3 डिजिट है। तो बस यहाँ पर आपका एन है तो ये एन पहले लिख लेना एन से। तो अब हमें सॉल्यूशन करना है। तो अरेंजिंग करनी है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक कंडीशन और रख रखिए कि नो डिजिट इज रिपीटेड। तो इसका मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन, या आप नंबर ऑफ अरेंजिंग रख सकते हो। परमुटेशन की आप जगह क्या रख सकते हो, अरेंजिंग रख सकते हो, क्योंकि अरेंज ही तो करना होता है। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर एन पी आर। अब अपना एन पी आर क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। राइट।
तो n कितना अपना 9 है, तो 9 का फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना है 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल रख दो। 9 का फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल। ओके, इसको सोल्व कर दो। 9 गुना 8 गुना 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। आपको 6 फैक्टोरियल तक ले जाना है क्योंकि हमने 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल को काटना भी है। तो आपके पास कितना आ जाएगा 7 और 56, 56 निम्न में कितना होता है 504 होता है। 504 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं कि आपके पास एक एक चीज होनी चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पर बोला गया है सेकंड क्वेश्चन में आपके हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर देयर आर विद नो डिजिट रिपीटेड। बोला कि 4 डिजिट में हमने एक नंबर रखना है और जिसकी डिजिट कोई भी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर कोई डिजिट ही नहीं दे रखी, तो आप डिजिट लिख लो 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक। अब आपको ये पता है कि डिजिट सिर्फ सिंगल सिंगल होती है, तो सिंगल ओनली 1 नंबर के हमने सारे नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो ये इतना आपका आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पॉसिबल आर टेकन। तो अब मुझे इतना पता है कि यहाँ पर तो 10 नंबर है, लेकिन अपना n ही है, नहीं होगा। ठीक है, ये n नहीं है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसको हम परम्यूटेशन से ना करके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करेंगे। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, आपका सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन स्टार्ट है यहाँ से। तो मैं 4 डिजिट रख लेता हूँ, 4 डिजिट के बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3, तो ये 4 हो गई। राइट, अब अगर मुझे 4 डिजिट चाहिए तो मैं स्टार्टिंग में क्या नहीं रख सकता, 0 को नहीं रख सकता। मैं स्टार्टिंग में क्या नहीं रख सकता, 0 को नहीं रख सकता। बाकी के मैं पूरे के पूरे 9 डिजिट को रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से प्लेस है, यूनिट, टेंस, 100 और थाउजेंड्स। तो 1000 प्लेस पर जो मैं रखूंगा, ये आपका 1000 प्लेस लिख लेता हूँ, यहाँ पर 100 प्लेस लिख लेता हूँ, यहाँ पर 10 प्लेस लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1000 प्लेस पर मैं 0 ना रखकर बाकी के 9 डिजिट को रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका 9 आ गया। ओके, तो 0 को रफ कर दो यहाँ से। ओके, अब मैं 0 को रख सकता हूँ। अब मैं 0 को क्या कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। तो 0 को रखूंगा तो क्या हो जाएगा, तो मतलब इनमें से मैंने क्या किया, एक डिजिट को यूज कर लिया। अब वो एक डिजिट मान लो एक ही है, तो मैंने इसको यूज किया और बाकी के अब भी कितने रह गए। अब मैं 0 को यूज कर रहा हूँ, तो एक गया, तो इसका मतलब 9 डिजिट और रह गए मेरे पास। तो मैं 100 प्लेस में 9 को रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है 9 डिजिट रिपीटेड। तो इससे पहले इस लाइन के बाद हम क्या लिखेंगे, 9 डिजिट रिपीटेड। तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। तो 100 के बाद 10 आ गया, 10 आ गया। तो अब मुझे कोई भी 2 डिजिट मैंने यूज कर ली, बाकी कितनी बची, 8 बची। अब मैंने कोई भी 3 डिजिट यूज कर ली, बाकी कितनी बची, 7 बची। बस ये था आपका आंसर। ठीक है, तो यहां से जो फेल हुआ अपना, तो यहां से हम टोटल नंबर ऑफ वेज टोटल नंबर ऑफ वेज देखेंगे टू फिल 4 डिजिट्स। ठीक है, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ वे देखेंगे तो चारों डिजिट को भरने का वे कितना है, 9 इंटू 8 इंटू 7। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 504, तो ये आ गया। ठीक है, 504 निम्न में कितना हो गया, 504 निम्न में आप लगा लो तो ये आपका 36, ये आपका 45। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 45 36 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ओके, तो भाई अब आपका तीसरा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तीसरे क्वेश्चन को करेंगे हम
सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं, याद रखना इवन नंबर बनाने हैं, कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट, इन सभी का यूज करके, और डिजिट रिपीटेड नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो दो सोल्व करेंगे, दो सॉल्यूशन करेंगे। एक क्या करेंगे, इवन नंबर का प्लेसेस चूज करेंगे। आप एक बार समझो मेरी बात। तो यहाँ पर इवन नंबर कौन कौन से आपके पास, 2 है, 4 है, 6 है। ये तीनों के तीनों नंबर कहाँ आएंगे, लास्ट में आएंगे, ठीक है। जब भी तो इवन नंबर बनेगा। अगर पहले आ गए और इनके अलावा और कोई नंबर लास्ट में आ गए तो ऑड नंबर बन जाएगा, लेकिन हमें इवन नंबर चाहिए। देखो कैसे, ये 3 बॉक्स हैं, तो इस बॉक्स में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो पहले हम इन तीनों ऑब्जेक्ट के लिए इस प्लेस को फिल करेंगे। तो पहले हम परम्यूटेशन में हम क्या चेक करेंगे, इन तीनों को इस प्लेस पे फिल करने का काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टेकन इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर्स कौन कौन से हैं आपके पास, एन जो हो जाएंगे वो आपके 2, 4, 6, टोटल कितने हो जाएंगे, 3 है, ठीक है। और प्लेसेस कितना है, टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस, इवन नंबर का प्लेसेस कितना भाई, आर। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक प्लेस हो जाएगी, बिल्कुल लास्ट वाली प्लेस हो जाएगी, वो आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इतना समझ आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिजिट रिपीट नहीं होगी, तो इसका भी मुझे कोई काम का नहीं मेरे ये। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालने हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन लिख सकते हो या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिख सकते हो। कितना हो जाएगा, एन पी आर, फार्मूला पुट कर लो, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल कितना है, 3 का फैक्टोरियल, और 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 गुना 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पर कितना आंसर आया, इवन नंबर की प्लेसेस हैं ये, करेक्ट आंसर नहीं आया भी, इवन नंबर की प्लेसेस किया है, ठीक है। यहाँ पर टेकन ओनली इवन नंबर लिख लो भाई, ओनली इवन नंबर, ठीक है। अब हमारे पास एक प्लेस फिल हो चुका है, 3 तरीके से एक प्लेस क्या हुआ, फिल हो चुका है। अब हम चेक करते हैं बाकी के। और जब हमने इवन नंबर, ये सॉरी 4 क्या लिख दिया मैंने, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक इवन नंबर हो चुका, तो अब बचे कितने हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। एक इवन नंबर चला गया, तो अब की बार कितने बचेंगे, 5 नंबर बचेंगे, राइट। तो अब 5 नंबर को फिल करेंगे, कैसे होगा। अब कितने बचे हैं, 5 बचे हैं, तो अवेलेबल लिख देते हैं, अवेलेबल पॉसिबल नंबर ऑफ डिजीज, पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट कितने बचे, एक तो हो चुका यूज, तो कितने बचे, 5 बचे भाई। तो अब की बार एन की वैल्यू ये हो जाएगी। प्लेसेस कितने हैं, प्लेसेस अब की बार प्लेसेस देखो, एक तो फिल हो चुका, तो प्लेस कितने बाकी, एक ही बाकी, 2 बाकी है। तो यहाँ से जो होगा वो आर आ जाएगा। प्लेसेस कितने हैं, आर कितने हैं, 2 प्लेसेस पर 5 नंबर का फिल करना है, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल एन पी आर हो जाएगा। एन पी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा, ये आपका 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल सोल्व कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट आउट हो गया, तो 5 गुना 4 20 हो गया। तो ये तो थे बाकी 2 प्लेसेस का। हमने ऊपर जो लिखा इवन नंबर में एक प्लेस का लिखा, और नीचे जो लिखा आपका कितना हो गया, 2 प्लेसेस का। अब हमें कंप्लीटली 3 प्लेसेस का चाहिए, ठीक है। कंप्लीटली 3 प्लेसेस का चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या करेंगे,
जो हमने पहले इवन नंबर का निकाला था उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे वाले के साथ, 3 गुना 20, आपका कितना आंसर आ जाएगा, 60 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना आप भी एक बार और प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपका। तो ये आपका कितना नंबर है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स नो डिजिट इज रिपीटेड। तो पहले तो ये पूछा कि हमें वो नंबर बताने हैं, कितने नंबर, कितने तरीकों से इन नंबर को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। फिर बोला कि हाउ मेनी दीज विल बी इवन, इनमें से कितने ऐसे जो इवन नंबर होंगे। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो सोल्व करते हैं भाई सीधा। उम्मीद करता हूँ आपको अब तक समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन, तो सीधा सोल्व कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पॉसिबल फॉर चूजिंग। ठीक है, तो कितने डिजिट हैं आपके पास, 5 डिजिट है, 1 to 5, तो 5 लिख दो, n की वैल्यू 5। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, 4 हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, r की वैल्यू 4 है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन लिखाना है। तो वेट, 9 डिजिट, पहले ये लाइन लिखनी है, 9 डिजिट रिपीट। तो टोटल ये आपका नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा। एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन होगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन होगा क्या, NPR। और NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपन में n माइनस r का फैक्टोरियल, जब रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो n फैक्टोरियल कितना है, n कितना, 5 का फैक्टोरियल, नीचे कितना है, 5 माइनस 4 का कंप्लीट फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 का फैक्टोरियल। तो 5 को हम कहाँ तक काउंट करेंगे, 1 तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना आंसर आएगा आपका निकल के, 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 6 6 24 24 5 120 आ गया। तो यहाँ से ये तो आपका फर्स्ट आंसर आया। तो फर्स्ट लाइन का जो आंसर था कि टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ 4, ये तो इसका आंसर था। ठीक है, अब हमें निकालने इवन नंबर क्या है। तो आपको पता है कि इवन नंबर अपने कौन कौन से हैं, तो आप एक बार चेक कर लो इवन नंबर कौन कौन से हैं। 2 और 4, सिर्फ 2 नंबर ऐसे हैं जो इवन है। तो पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी एट वंस प्लेस, पहले स्थान पर होगा जब भी तो इवन होगा। ठीक है, क्या होगा कि मान लो ये 5 नंबर का डिजिट बॉक्स है, ओके, तो इस स्थान पर जब इवन होगा 2 और 4, तो इसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है, जब भी तो आपके टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये जगह हमने निकालनी है। तो कितने हैं, कितने हैं, 2 हैं अपने पास, 2 हैं। ठीक है, तो 2 तो है, पॉसिबिलिटी निकालनी, तो 2 है तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 प्लेसेस में हमने 1 प्लेस पर सिर्फ 2 ही पुट करने। ठीक है, सॉरी 5 नंबर में से हमने 2 को पुट करना है, तो ये आपके पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले लाइन ये लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इवन नंबर, टोटल नंबर नहीं, आपको बस डिजिट ऑफ इवन नंबर कितने हो गए, 2 और 4 हो गए, तो 5 में से 2 को पुट करना है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमने यहाँ से निकालना है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन यहाँ से निकालना है, परम्यूटेशन यहाँ से निकालना है। कितना हो जाएगा आपका
120 था टोटल मतलब जो ज्यादातर नंबर थे वो 120 थे, इनमें से इवन निकालने हैं तो इवन निकालने, तो ये काम कर दो आप, मल्टीप्लाई 2/5 कर दो। तो 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 2 4 24 गुना 2 कितना आ जाएगा 48। 48 ऐसे नंबर है जो आपके इवन है, ठीक है। यहाँ पर अपने दो आंसर आने थे, दोनों के दोनों आंसर हम लेकर आए हैं, ये भी आंसर है आपका, वो भी आंसर है, ठीक है, दोनों आपके आंसर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, एक बार आप इसको फिर से समझ लो क्या कह रहा है कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने आप समझ लिया, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिपीटेड कितना है। सेकंड पॉइंट क्या बोला है इसने, सेकंड पॉइंट जो बोल रहा है कि हमने अब की बार इवन नंबर पुट करने हैं, इवन नंबर पुट करने हैं। तो यहाँ से डिजिट ऑफ इवन नंबर देख लो, 2 और 4 हैं, सिर्फ 2 हैं, कितने में से है पॉसिबिलिटी निकालनी है, 2/5 में, 5 नंबर में से 2 नंबर हमने पुट करने हैं। तो 5 में से कोई भी 2 नंबर, सॉरी कोई भी 2 क्यों, 2 और 4 को पुट करेंगे तो 2 और 4 कितने हैं, 2 हैं टोटल 5 में से। तो हमने उसकी क्या निकाली, 2/5 निकाला। तो बस जैसे हमने नंबर्स का 2/5 निकाला तो 120 का भी 2/5 निकालना है, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। बोला कि एक कमेटी है, ये आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है, एक कॉल है कमेटी है जिसमें 8 पर्सन है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, मतलब 2 आदमी चूज करने हैं, मतलब 2 प्लेसेस अपने पास आ चुकी है। अज्यूमिंग व्हेन 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, बोला कि एक पर्सन उसी एक पोजीशन के लिए दोबारा होल्ड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी चीज है वो रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए है, रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखोगे कमेटी में कितने लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन कमेटी, कितने हैं, 8 है। तो ये 8 किसकी वैल्यू, n की वैल्यू, ठीक है, ये 8 किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, राइट। प्लेसेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस, जो प्लेसेस हैं आपके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए, मतलब 2 प्लेसेस हैं आपके पास, r की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ मतलब बोला कि जो पर्सन है 1 पर्सन, इसको मैं कट कर रहा हूं कि वो सीधा लिखता हूं कि नॉट होल्ड मोर देन 1 पर्सन, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा आदमी के लिए वो सीट नहीं है, सॉरी हाँ, जो सीट पर आ चुका है तो वो दोबारा उस सीट पर नहीं आ सकता। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रमोशन देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजिंग देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ परमोटेशन देख लेते हैं। परमोटेशन कितना है, NPR, जो कि कितना आंसर देगा, n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये n की वैल्यू कितनी है, 8 पुट कर दो, n की वैल्यू कितनी है, 8 पुट कर दो, और n 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा, 8 गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल से ये कट गया ऊपर नीचे का, 8 7 तो कितना आ जाएगा, 56 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो 56 तरीकों से हम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सीटें भर सकते हैं, जब आपके जो पर्सन है वो हम रिपीट नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 5 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो इस 5 क्वेश्चन को आप आराम से करें, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ आएगा। बाकी के जो 11 क्वेश्चन है टोटल, बाकी के 6 क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।